हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं टी के उच्चारण नियम, यानी कहाँ पर टी को श पढ़ते हैं और कहीं पर टी को च पढ़ते हैं, कहीं पर टी को थ पढ़ा जाता है और कहीं पर टी को हम द पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इनके रूल और नियम मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है PORTION, इसको पढ़ते हैं हम पोर्शन। पोर्शन में यहाँ पर टी आया है और टी को हमने श पढ़ा है। ठीक, तो ऐसा क्यों। अब नेक्स्ट देखिए QWESTION, क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन। अब यहाँ पर टी को हमने क्या पढ़ा है, च। अब नेक्स्ट देखिए THICK, थिक, यहाँ पर टी को हमने थ पढ़ा है। नेक्स्ट है दिस, दिस में हमने टी को द पढ़ा है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए रूल जानते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद IA, IE या IO आ जाए तो टी को हमने जो है किस चीज से पढ़ना है, श पढ़ना है। टी को क्या पढ़ना है, श पढ़ना है। यदि किसी शब्द में टी के बाद IA, IE, IO आ जाए तो टी को श पढ़ना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल में क्या है, टी के ठीक बाद IA आया है। जब भी टी के बाद IA आता है तो हम टी का उच्चारण श के रूप में करते हैं। इनिशियल, इनिशियल का हिंदी मीनिंग होता है प्रारंभिक, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है प्रमोशन। प्रमोशन में देखिए टी के बाद IO आया है। जब भी टी के बाद IO आता है तो टी का उच्चारण हम किस रूप में करते हैं, श के रूप में करते हैं, ठीक है ना। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है वृद्धि। नेक्स्ट है पेशेंट। पेशेंट में भी टी के बाद IE आया है, इसलिए हमने टी को श पढ़ना है, इसलिए इसको बोलेंगे हम पेशेंट। पेशेंट होता है रोगी। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में भी क्या है, इलस्ट्रेशन में टी के बाद IO आया है। जब भी टी के बाद IO आता है तो टी का प्रोनाउंस हम स करते हैं, इसलिए इलस्ट्रेशन पढ़, इसको हमने जो है इलस्ट्रेशन पढ़ा है। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्र। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है पोर्शन। पोर्शन में भी टी के बाद IO आया है, इसलिए हम टी को श से पढ़ते हैं। पोर्शन, पोर्शन होता है भाग। जब भी टी के बाद IO आता है तो टी को श पढ़ते हैं हम। जैसे नेशन, नेशन में भी टी के बाद IO आया है, इसलिए हमने टी को श पढ़ा है। नेशन, नेशन होता है राष्ट्र। रूल नंबर 2, यदि किसी वर्ड या शब्द में टी के बाद URE आए तो टी को क्या पढ़ते हैं हम, च, ठीक है ना, सॉरी से। टी को च पढ़ते हैं, टी को च पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, यदि किसी शब्द में टी के बाद URE आ जाए तो टी को च पढ़ते हैं। टी के बाद URE आए, जैसे पिक्चर, पिक्चर में टी के बाद URE आया है, इसलिए टी को हमने च पढ़ा है। पिक्चर, तस्वीर। जैसे फ्यूचर, फ्यूचर में भी टी के बाद URE आया है, इसलिए टी को हमने च बोला है, यानी कि फ्यूचर, भविष्य। जैसे नेचर, नेचर में भी टी के बाद URE आया है, इसलिए टी को हमने यहाँ पे च पढ़ा है। तो नेचर, ठीक है ना, प्रकृति। जैसे कैप्चर, ठीक है ना, CAPTURE, कैप्चर। इसमें भी क्या है, टी के बाद जो है URE आया है। यहाँ देखिए टी के बाद URE आया है तो टी को च पढ़ना है। कैप्चर यानी कैद करना। रूल नंबर 3, टी को थ कब पढ़ना है हमने, यदि किसी शब्द में टी के बाद H आए तो TH को थ पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है, यदि किसी शब्द में टी के बाद H आए तो फिर टी को हमने
थ पढ़ना है। जैसे थ्री में टी के साथ एच आया है, इसलिए थ्री पढ़ा है इसको, थ्री मतलब 3। जैसे थिन, टी के बाद एच आया है, इसलिए टी एच को हमने थ पढ़ा है। थिन मीन्स पतला। थिक, यहाँ पर भी टी के बाद एच आया है, इसलिए हमने टी एच को थ पढ़ा है। थिक मोटा। थ्रो यानी कि फेंकना, टी के बाद एच आया है, इसलिए हमने टी एच को थ पढ़ा है। जैसे थ्रेड, थ्रेड में भी टी के बाद एच आया है, इसलिए हमने टी एच को थ पढ़ा है। थ्रेड मीन्स धागा। थेरेपी, टी के बाद एच आया है, इसलिए हमने टी एच को थ पढ़ा है। थेरेपी क्या होता है? चिकित्सा। क्लियर। रूल नंबर 4 एंड लास्ट। कई बार क्या होता है दोस्तों, टी एच को हम ट भी पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सेप्शन, ठीक है ना। एक्सेप्शन पढ़ते हैं उनको हम, और अपवाद बोलते हैं जिसको हम, कि अगर टी एच आता है तो हमने उसको टी ही पढ़ना है। जैसे कहीं कहीं टी एच को ट पढ़ते हैं, जैसे THAMES, इसको हमने थैम्स नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे टेम्स, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और यहाँ पर कोई भी रूल जो है काम नहीं करेगा, इसको हमने टेम्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं। टेम्स को क्या पढ़ते हैं हम? टेम्स नदी, ठीक है ना। जैसे THOMAS, इसको हमने थॉमस नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ते हैं टॉम्स। क्या पढ़ते हैं? टॉम्स। टॉम्स जो है किसी व्यक्ति का नाम है। तो ऐसा भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि TH अगर लिखा है तो वहां पर जो है हम उसको ट की बजाय थ भी पढ़ सकते हैं और ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं तो TH को ट पढ़ना है, अन्यथा TH को आपने थ प्रोनाउंस करना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।